हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है क्लाइमेट। उसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, ठीक है, वर्षा का वितरण। देखिए भाई, भारत में जो एनुअल रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर्स है, यानी कि भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है कितनी है, 125 सेंटीमीटर है। तो यह है पूरे देश का, पूरे वर्ष का निकाला जाता है और पूरे क्षेत्र का निकाला जाता है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्षेत्रीय विभिन्नताएं कैसे पाई जाती हैं कि भाई मान लीजिए भारत के पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे पूरे वर्ष में 25 सेंटीमीटर वर्षा नहीं हो पाती है, और जबकि भारत के पूर्व में का मेघालय राज्य है, वहाँ पे भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। वहाँ पे लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है। और ऐसे ही भारत के उत्तर में स्थित लेह लद्दाख में वर्षा बहुत कम होती है, ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन आप भारत के दक्षिण में चले जाइए, केरल के तट पर, तमिलनाडु के तट पर या पश्चिमी घाट तट पर, वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। ये कह सकते हैं कि अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। तो इसी आधार पर यहाँ पे वर्षा को निम्न चार क्षेत्रों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसमें अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, असम, मेघालय, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल आदि आते हैं। इसमें वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक रहता है। मेघालय के चेरापूंजी तथा मासिनराम नामक स्थानों पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मासिनराम में कितनी होती है, लगभग 1141 सेंटीमीटर, या लगभग कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। सेकंड है फिर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। फर्स्ट था अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, सेकंड है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो इसे मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पूर्वी तमिलनाडु, दक्षिणी गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। यहाँ जो वार्षिक वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। फिर नेक्स्ट है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। नेक्स्ट है फिर सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में भारत के आंतरिक भाग आते हैं, जैसे दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी कि सदर्न ईस्ट राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर आदि आते हैं। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र। भारत में न्यून वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र मिलते हैं। इन क्षेत्रों में मानसून पवनों को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं है, अतः यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्राय सूखा पड़ता रहता है। सूखा कहाँ पड़ता है भाई, जैसे आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, रॉयल सीमा वाला क्षेत्र, और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता रहता है। अब नेक्स्ट हमारा मानसूनी वर्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून रेनफॉल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वर्षा का असमान वितरण। भारत में होने वाली वर्षा का वितरण बहुत ही असमान है। अधिकांश वर्षा, लगभग संपूर्ण वर्षा का 80% 2 से 3 महीनों में हो जाती है।
शेष महीने शुष्क रहते हैं। कुछ स्थानों पर वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर और कुछ स्थानों पर मात्र 10 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। ये कह रहा है जो वर्षा का असमान वितरण है, कहीं पे तो वर्षा अधिक हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। किसी ऋतु में अत्यधिक वर्षा है तो किसी ऋतु में शुष्कता छा जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, वर्षा का असमान वितरण है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर वर्षा की अनिश्चितता। भारत में वर्षा का समय व मात्रा अनिश्चित होती है क्योंकि मानसून बड़ी विलंब से और कभी समय से पहले आ जाता है। अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है और बाढ़ से क्या होता है भाई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जन धन की हानि होती है। ठीक है। और तथा सूखा पड़ने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर कहीं बाढ़ नहीं आती या बारिश नहीं होती तो वहाँ पे क्या है, अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे महाराष्ट्र में। तो लोग उससे क्या है, भूख मरने लगेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं फिर। मूसलाधार वर्षा। भारत में कभी कभी लगातार कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रहती है, जिस कारण बाढ़ आ जाती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और सबसे अधिक जो बाढ़ है भाई कहाँ आती है, पता किसी को? भारत में सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में आती है? कि भारत में सर्वाधिक बाढ़ जो है असम राज्य में आती है, फिर बिहार राज्य में आती है। असम राज्य में जो बाढ़ आती है वह पश्चिम ब्रह्मपुत्र के कारण आती है, और जो बिहार में बाढ़ आती है वह कोसी नदी के कारण आती है। फिर नेक्स्ट है वर्षा की अपर्याप्तता। मानसूनी वर्षा की एक अन्य विशेषता उसकी अपर्याप्तता है। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेता है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। अगर वर्षा सही समय पर और सही मात्रा में हो जाती है तो उस साल फसलों का अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। लेकिन अगर वह कमज़ोर हो जाता है तो क्या होगा, उससे फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि समय पर वर्षा हो गई तो कृषि, उद्योग धंधे एवं व्यापार आदि सभी की उन्नति होती है। अतः भारत के लिए मानसूनी वर्षा का बहुत महत्व है। ये तो था भाई वर्षा का वितरण, वर्षा की विशेषताएं। अब है भारत की ऋतुएं यानी कि सीजन्स। देखिए भाई, भारत को आमतौर पर 4 ऋतु में बांटा जाता है। फर्स्ट है ग्रीष्म ऋतु जो 15 मार्च से 15 जून तक चलती है। फिर नेक्स्ट है वर्षा ऋतु जो 15 जून से 15 सितंबर तक चलती है। और थर्ड है शरद जून या शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। और लास्ट है शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। तो फर्स्ट है इसमें ग्रीष्म ऋतु। इस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब चमकता है भाई? मई जून के महीने में जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब चूंकि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है। इस कारण अप्रैल, मई, जून के महीनों में भारत में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है।
इस समय देश के अधिकांश भागों का लगभग 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। भाई इस समय जो तापमान है कितना 30 से 45 डिग्री तक चला जाता है, और 45 डिग्री बहुत अधिक होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्तरी भारत में दोपहर में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लू कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर वर्षा ऋतु। यह 15 जून से 15 सितंबर तक रहती है। 15 जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। ये पवने प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से टकराकर दो शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें अरब सागर की शाखा और दूसरी को बंगाल के खाड़ी की शाखा कहा जाता है। इसी संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। फिर थर्ड है शरद ऋतु। यह 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक रहती है। इसे लौटते हुए मानसून की ऋतु भी कहा जाता है। अक्टूबर के अंत तक तापमान तेजी से कम होने लगता है। नवंबर में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस भी रह जाता है। लौटती हुई मानसूनी हवाओं की स्थिति का प्रति चक्रवातीय हो जाती है। हवाओं की स्थिति प्रति चक्रवाती हो जाती है। भाई देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आता है तो उनकी दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है। अब चूंकि इनकी गति बहुत अधिक होती है, इन हवाओं से आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तटीय भागों में 65 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट है शीत ऋतु, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। शीत ऋतु में उत्तर भारत में सभी क्षेत्रों में तापमान एक जैसा नहीं रहता। यहाँ शीतकालीन वर्षा महावट कहलाती है। देखिए भाई, जो आपका महाराष्ट्र है, उत्तरी भारत है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है जिसे महावट कहा जाता है। इससे तक रबी की फसलों को बहुत लाभ मिलता है। इस समय ओलावृष्टि तथा पाला आदि पड़ने की संभावना रहती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।